कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। दिनांक 19 मई 2024, वार रविवार। आपको मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनपान करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कथा को सुनपान करते हैं, जिसे संपूर्ण सुनने से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्त की मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए बिना विलंब किए श्रवणपान करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके द्वारा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे वरुथिनी एकादशी भी कहा जाता है, के बारे में संपूर्ण विस्तार से सुना है, किंतु आप अब मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसके व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों को संपूर्ण पापों एवं दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बता दूं कि इस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने का बहुत ही महत्व है। इसके संदर्भ में जो कथा मैं बताने वाला हूँ, वह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों को भोगा है, अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उस मनुष्य के जीवन से समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा शासन करता था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी में कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सुबुद्धि, धृष्ट बुद्धि एवं सुकृति। इनमें धृष्ट बुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्ट बुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता एवं मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इस प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकलने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात वह जंगल की ओर चला गया
और वहाँ पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद में वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गए। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर गिर गए, जिससे उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद में दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय बताइए। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस प्रकार इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को सुनाने से अथवा सुनने से 1000 गायों को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। अब सुनते हैं अगली कथा। श्रुतकीर्ति ने कहा, हे सम्मान देने वाले, मैं वैशाख के सभी पवित्र संस्कारों के बारे में सुनकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, जो यहाँ और इसके बाद भी लाभ पहुँचाते हैं। उस पवित्र पाठ को सुनने में कोई तृप्ति नहीं है, जिसमें धर्म के बारे में सच्चे निर्देश और विष्णु की शानदार और मंगलमय कहानियाँ हैं। पिछले जन्मों में मेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्म सौभाग्य से परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि आप अतिथि के रूप में मेरे निवास पर आए हैं। आपके कमल के समान मुख से निकले अत्यंत अद्भुत अमृतमय वचनों को सुनकर मैं पूर्णतया संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे ब्रह्मा पद या मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, इसलिए उन पवित्र संस्कारों का पूरे विस्तार से वर्णन करें जो सांसारिक सुख और मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे संस्कार जो अत्यंत अच्छे हैं और विष्णु को प्रसन्न करते हैं। राजा द्वारा इस प्रकार पूर्व में कहे जाने पर महान यशस्वी श्रुतदेव मन में प्रसन्न हो गए और पुनः शुभ पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन करने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन सुनो, मैं पापों का नाश करने वाली कथा सुनाऊंगा। इसमें मेरे लिए वैशाख संस्कार हैं, जिनकी चर्चा ऋषियों द्वारा अक्सर की गई है। पंपा के तट पर शंख नाम का एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। जब बृहस्पति ने सिंह राशि में प्रवेश किया तो वह शुभ नदी गोदावरी पर आया। पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद वह कंटकाचल वन में पहुंचा। यह लोगों और पानी से रहित जगह थी। वैशाख के भयानक महीने में वह गर्मी से पीड़ित हो गया। दोपहर के समय वह ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी दुष्ट आचरण वाला एक दुष्ट शिकारी हाथ में धनुष लिए हुए वहां आया। वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया से रहित था। वह दूसरे काल संहारक के समान था। पवित्र संस्कारों में दीक्षित ब्राह्मण अपने कानों में कुंडल पहनते थे। वह सूर्य के समान देदीप्यमान था। ब्राह्मण को देखते ही भयंकर स्वभाव वाले शिकारी ने उसे बांध लिया और कान की बालियां छीन ली। उसने उसकी चप्पलें, छाता, मोतियों की माला और जलपात्र छीन लिया। बाद में उन्होंने ब्राह्मण को यह कहते हुए छोड़ दिया, चले जाओ। ऐसा था भ्रमित बुद्धि का शिकारी। वह कंकरियों से भरे हुए, धूप से झुलसे हुए, उबड़ खाबड़ जल रहित मार्ग पर चला। गर्मी से उसके पैर झुलस गए थे। उदात यौन प्रवृत्ति वाला वह ब्राह्मण उन स्थानों पर आराम करते हुए धीरे धीरे चलता था जहाँ घास उगती थी
और जमीन को ढक देती थी। कभी कभी वह तेजी से भागता था। कुछ स्थानों पर उसे राहत और प्रसन्नता हुई और कुछ स्थानों पर उसने दुखी होकर कहा, हाँ हाँ। इस प्रकार वह शीघ्रता से आगे बढ़ गया। जब सूर्य आकाश के मध्य में था तब ऋषि को कष्ट सहते हुए देखकर शिकारी, जो आम तौर पर धर्मपरायणता के विपरीत था और इरादे में दुष्ट था, को कुछ हद तक उन पर दया आ गई। उसने ऐसा सोचा, मैं उसे वह आरामदायक जूते दे दूंगा जो मैं दूसरे जंगल में ले गया था। इस बात का शिकारियों ने ठीक से मान लिया है कि सब कुछ उसी का है जो बलपूर्वक छीन लेता है और लूट लेता है। इसलिए मैं उसकी पीड़ा को कम करने के लिए सैंडल दे दूंगा। यदि इस कृत्य से कोई पुण्य मिलता है तो वह मेरा हो, इस पापी का हो। ये मेरे पैरों में 2 घिसे पीटे सैंडल हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दे दूंगा। उसने अपने मन में ऐसा निर्णय किया। तुरंत उसके पास गया और उन्हें उस उत्कृष्ट ब्राह्मण को दे दिया जिसके पैर गर्म कंकड़ से झुलस गए थे और बहुत परेशान थे। उन पादुकाओं को लेकर ब्राह्मण को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। खुश रहो, उन्होंने शिकारी से कहा और उसे आशीर्वाद दिया। वास्तव में यह शिकारी वह है जिसकी योग्यता परिपक्व हो गई है, क्योंकि उसने यह उपहार वैशाख के महीने में दिया था। विष्णु दुष्ट स्वभाव के शिकारी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मुझे जो खुशी है वह ऐसी है जैसे कि मैंने सब कुछ पा लिया हो। यह बात सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण के विद्वान धर्मनिष्ठ व्याख्याता से फिर से बात की। जो आपका है वह आपको दे दिया गया है, यह मेरे लिए कैसे श्रेयस्कर हो सकता है। तुम वैशाख की स्तुति करते हो और कहते हो हरि प्रसन्न हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि यह वैशाख क्या है, हरि कौन है, धर्म का क्या अर्थ है। हे दया के भंडार, सुनने के इच्छुक को क्या लाभ। शिकारी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण मन में प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन आश्चर्यचकित होकर वैशाख की पुनः स्तुति की। अब इस दुष्ट शिकारी ने मुझे जूते दिए हैं और अपनी सामान्य दुष्ट मानसिकता के विपरीत कार्य किया है। यह आश्चर्य की बात है। सभी पवित्र संस्कार अगले जन्मों में अपना फल देते हैं, लेकिन वैशाख के पवित्र संस्कार लोगों को तुरंत एक पल में लाभ पहुंचाते हैं। शिकारी मन से दुष्ट और आचरण से दुष्ट है। सौभाग्य से सैंडल का दान करके उसने प्रकृति की पवित्रता प्राप्त कर ली है। जो अनुष्ठान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो अनुष्ठान अशुद्धियों से रहित है, जो अनुष्ठान संतुष्टि देता है, केवल वही मनु और अन्य धर्म से परिचित लोगों के अनुसार धर्म है। वैशाख मास के वे पवित्र अनुष्ठान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करने वाले हैं। केशव सभी प्रकार के उपहारों, तपस्याओं और महान बलिदानों से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि वैशाख महीने के पवित्र अनुष्ठानों से होता है। सभी धर्मों में इनके समान कोई अन्य धर्म नहीं है। लोगों को गया या गंगा, प्रयाग या पुष्कर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुरुक्षेत्र में केदारा, प्रभास या समयंतक के पवित्र स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी या कृष्णा या सेतु, रामेश्वर या मृदुवृद्ध के पास मत जाओ। अर्थात तुम्हें चाहिए वैशाख धर्म की महिमा का गुणगान करने वाली दिव्य की कथा की पवित्र नदी अत्यंत पवित्र है, उसमें डुबकी लगाओ, अर्थात उसका स्नान करो और वैशाख महीने के संस्कारों का पालन करो। जो कोई भी वैशाख धर्म की महिमा के गुणगान करने वाली दिव्य कथा की पवित्र नदी के पास अपना पवित्र बाण ले जाता है, विष्णु तुरंत उसके हृदय में बस जाते हैं। वैशाख के महीने में बहुत कम करने वाले को भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, जो दान, बलिदान या बड़े खर्च वाले अन्य पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे शिकारी, माधव मास अर्थात वैशाख मास नामक यह महीना पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस माह में सूर्य की गर्मी से होने वाले कष्ट को नष्ट करने वाले ये पादुकाएं आपने मुझे दिए हैं।
जिससे तुम्हारा पुराने समय का पुण्य पक गया है। सामान्यतः हे शिकारी, प्रसन्न भगवान कल्याण का कारण बनेंगे, अन्यथा आपकी इस तरह की उत्कृष्ट प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। जब ऋषि ऐसा कह रहे थे तब मृत्यु के देवता द्वारा प्रेरित एक शक्तिशाली शेर एक बाघ को मारने के लिए क्रोधित होकर उस पर झपटा, परंतु भाग्य द्वारा वहां लाए गए एक हाथी को देखकर उसने उसे मारने का प्रयास किया। शेर ने उस पर अपने पंजे से हमला किया और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। हे राजन, जंगल में शेर और हाथी के बीच युद्ध हुआ। थक कर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े हो गए। सौभाग्य से उन्होंने सुना कि नेक दिल ऋषि ने शिकारी से क्या कहा था। यह समस्त पापों का नाश करने वाला था। इस माँ के महात्म्य को सुनकर उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे अपने पापों से मुक्त हो गए। वे तुरंत अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिया था। उन पर देवीय द्रव्यों का लेप किया गया था। वे एक दिव्य हवाई रथ में बैठे हुए थे। उनकी सेवा दिव्य युवतियों द्वारा की जाती थी। अचानक वे शिकारी के सामने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हो गए। पवित्र संस्कारों के व्याख्याता महान ऋषि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह निश्चल खड़ा रहा और बोला, तुम कौन हो? ऐसा कैसे हुआ कि आपका जन्म निचली जाति के जानवरों में हुआ? ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों एक साथ मर गए? बिना किसी स्पष्ट कारण के आप एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। हे पापियों, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उस ऋषि के इस प्रकार अनुरोध करने पर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हम ऋषि मातंग के पुत्र हैं, जिन्हें दंतिला और कोहाला कहा जाता है। यह एक श्राप के कारण था कि दंतिला और कोहाला का पुनर्जन्म शेर आदि के रूप में हुआ था। हम सुंदर नयन नक्श और यौवन से संपन्न थे। हम सभी विद्याओं के विशेषज्ञ थे। हमारे पिता मातंग नाम के ब्राह्मण ऋषि, धर्म के मामलों में विशेषज्ञ, सभी पवित्र संस्कारों के ज्ञाता लोगों में सबसे उत्कृष्ट, ने हमसे कहा, हे मेरे पुत्रों, वैशाख के महीने में जो लोगों का सबसे पसंदीदा महीना है, उस महीने में रास्ते में निःशुल्क जलबुत बनवाओ। लोगों को कुछ देर के लिए पंखा करो, रास्ते में छाया बनवाओ, प्रचुर भोजन और ठंडा पानी दो। सुबह पवित्र स्नान करो और भगवान की पूजा करो। भगवान की कथा भी नियमित रूप से सुनो, जिससे संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें सलाह के विभिन्न शब्दों के माध्यम से सलाह दी गई। फिर भी हम सातिर थे। मैं दंतिला क्रोधित हो गया। यह कोहाला नाम का पुरुष मुझसे भी अधिक क्रोधी और घमंडी हो गया। हमारे पिता, जो धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें शाप दे दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया, जो पुत्र धर्म से विमुख हो, जो पत्नी अप्रसन्नता से बोले और जो राजा वैदिक शिक्षा और ब्राह्मणों से विमुख हो, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, अन्यथा गिर जाएगा। विनम्रता या धन के लोभ के कारण जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वे नरक में गिरते हैं और 14 इंद्र अर्थात एक मनवंतर की अवधि तक वहां रहते हैं। इसलिए उसने हम लोगों को, जो अहंकार और क्रोध से भर गए थे, शाप दे दिया। उन्होंने कहा, यह दंतिला जो क्रोधित हो गया है और क्रोध से भर गया है, वह शेर के रूप में जन्म लेगा। घमंडी कोहाला एक बड़ा हाथी होगा। बाद में हमें पश्चाताप हुआ और हमने मुक्ति की प्रार्थना की। हमारे द्वारा विनती करने पर हमारे पिता ने हमें श्राप से मुक्ति दे दी। तुम्हारा जन्म निम्न योनि में होगा। कुछ समय के अंतराल के बाद आप एक साथ मिलेंगे और एक दूसरे को मारना चाहेंगे। उसी समय एक शिकारी और ऋषि शंख के बीच की बातचीत आपके कानों तक पहुंच जाएगी। एक क्षण में ही तुम मुक्त हो जाओगे। अपनी मुक्ति के बाद, अपने पिछले रूप धारण करने के बाद, हे मेरे पुत्रों, मेरे पास वापस आओ और मेरे साथ रहो। मेरे शब्द अन्यथा नहीं होंगे। इस प्रकार हम उन दोनों दुष्टों को हमारे पिता द्वारा शाप दिया गया था।
हम निम्न पशुओं के रूप में पुनर्जन्म लिए, सौभाग्य से एक साथ मिले, एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने लगे और आपका वार्तालाप सुना जो उत्तम एवं मंगलकारी था, जिससे हम तुरंत मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सब कुछ बताया। महर्षि को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उनकी आज्ञा पाकर वे अपने पिता के पास गए। दया के भंडार ऋषि ने इस ओर संकेत करते हुए शिकारी से कहा, वैशाख की महिमा सुनने का महान लाभ देखो। थोड़ी देर सुनने से उन्हें मुक्ति मिल गई। जब ऋषि इस प्रकार बोल रहे थे, शिकारी ने ऋषि के सामने अपने हथियार डाल दिए, जो दया के भंडार, उत्कृष्ट बुद्धि, इच्छाओं से रहित, अत्यंत शुद्ध स्वभाव और योग्यता के एकमात्र पात्र थे। तो प्यारे भक्तों, आपने जाना कि वैशाख महीने की कथा को श्रवणपान करने से और संस्कारों का किंचित मात्र ही पालन करने से उन ऋषि पुत्रों की निम्न योनि से मुक्ति हो गई और उस दुष्ट शिकारी का स्वभाव बदल गया, अर्थात वह एक भक्त हो गया। इसी प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से कथा को श्रवणपान करता है और वैशाख महीने के संस्कारों का पालन करता है, उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं।